क्या बीजेपी दीनदयाल उपाध्याय के बताए रास्ते से भटक गई है? बिग फाइट में आज हमारा सवाल था और इस पर आपकी राय मिली। राय के मुताबिक 65% दर्शकों को लगता है कि घनश्याम तिवाड़ी सही कहते हैं, लेकिन 35% इस बात से इत्तेफाक भी नहीं रखते। इन 65% लोगों की राय के बाद मानचंद खंडेला साहब, सबसे पहले आपका कमेंट। देखिए, मैं केवल ये कहना चाह रहा हूँ, इतनी ही बार आपने जो है ना इनसे जो पब्लिक से बात करी, हर एक आदमी कहता है कि साहब सही कहना जो है ना पाप नहीं है। और ये पार्टियां जिसको कहते हैं ना, वो जो पर्सनैलिटी है ना उसको पार्टी कह रहे हैं आजकल। वो ये कह रहे हैं कि अगर आप विरोध में बोले तो महापाप है, आप रास्ता देख लीजिए। और देखिए, आपको वो भी मैं वक्तव्य आपको बता रहा हूं कि शायद जो है संचार मंत्री नहीं सर, जो बिहार से जो आ रहे नेता, उन्होंने ये कहा अगर जो इनका समर्थन भी किया आजाद का तो उनको भी वही रास्ता दिखाया जाएगा। सुशील मोदी बोले हैं। एक धमकी वाली बात यहाँ पर निकल कर आ रही है। अर्चना जी, आपको क्या लगता है 65% लोग घनश्याम तिवाड़ी की बात से सहमत है? देखिए अश्विनी जी, ये परिस्थिति बिल्कुल विपरीत है। अगर हमें सोचें, राजनीति में बहुत सी परिस्थितियां होती है जिसमें वांछित नहीं अवांछित हो जाए तो नाराजगी होती है, पदों की लड़ाई होती है, किसी को दूसरे को अवसर मिल जाए तो उससे नाराजगी हो सकती है। लेकिन यहाँ वो राजनेता है जो मुख्यमंत्री के समकक्ष दावेदार हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति की अनदेखी जब चरम पर होती है तब स्थितियां उत्पन्न होती है। आज घनश्याम तिवाड़ी जी को ये पार्टी से निकालेंगे वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन घनश्याम तिवाड़ी जी ने वो जो वातावरण उत्पन्न किया है वो स्वयं भारतीय जनता पार्टी से अपना संबंध विच्छेद करने की आज स्थिति में आ गए हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी को समझना पड़ेगा कि ऐसे हाशिए पर बड़े नेताओं को डालेंगे जिनका बहुत बड़ा जनाधार है, जिनका स्थान जनता के मनों में बन चुका है। मैं कांग्रेस पार्टी से की प्रतिनिधि होने के बावजूद ये कहती हूँ, घनश्याम तिवाड़ी जी कद्दावर नेता है। ऐसे कद्दावर नेताओं की अनदेखी करके यदि सामंती सोच हावी होगी तो निश्चित रूप से इसे भारतीय जनता पार्टी अगर यही सोच बरकरार रही तो क्या घनश्याम तिवाड़ी बीजेपी का दामन छोड़ देंगे या इस बात का इंतजार करेगी कि बीजेपी उनको छोड़ दे? देखिए, घनश्याम जी अपने विचारधारा पे काम करेंगे और विचारधारा पे काम करते करते बीजेपी क्या करती है ये तो देखने की बात है। फिर राजस्थान की जनता इस पर विचार करेगी। लक्ष्मीकांत जी, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। क्या होगा बीजेपी का अगला रिएक्शन? घनश्याम जी से बात करेंगे? कम की पार्टी विद डिफरेंस है, न कि डिफरेंसेस, आप कहते हैं ऐसा? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। घनश्याम तिवाड़ी मंच पर बात होगी, पार्टी के मंच पर घनश्याम जी से ऐसा लगता है पहल होगी। पार्टी के बहुत सारे कार्यक्रमों में घनश्याम तिवाड़ी जी आते हैं। वो पार्टी के वरिष्ठ विधायक हैं। आज के बाद वो सिलसिला चालू रहेगा? क्यों नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा। घनश्याम तिवाड़ी जी पार्टी का एक अभिन्न हिस्सा है, वरिष्ठ नेता है। उनके मार्गदर्शन की और उनके नेतृत्व की पार्टी को बहुत जरूरत है। वो एक वरिष्ठ स्वयंसेवक है, संस्कारित स्वयंसेवक है। और जिस तरह की कल्पनाएं की जा रही हैं बाहर के लोगों के द्वारा कि वो पार्टी छोड़ देंगे, कि दूसरी पार्टी बना लेंगे, ये केवल कोरी कल्पना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। वो बहुत ही सुलझे हुए और बहुत ही समझदार स्वयंसेवक है। वो बहुत बड़े वैचारिक नेता है, बहुत बड़े वैचारिक नेता है। चलिए, तमाम राय हमारे सामने है। फाइनल कमेंट ओम सैनी जी, आपको क्या लगता है तस्वीर अगर आज के 1 महीने बाद देखी जाए तो किस तरह की हो सकती है? देखिए, घनश्याम तिवाड़ी कतई पार्टी नहीं छोड़ेंगे और मुझे लगता यह है कि पार्टी उनको छोड़ेगी। मुझे लगता यह है कि देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो राजस्थान की राजनीति को जिस तरीके से संचालित करने का सिलसिला बनाए रखा है उन्होंने, वो इस बात को ठीक से समझते हैं कि वसुंधरा राजे जो यहाँ मुख्यमंत्री हैं उनके साथ में उनका सोच क्या रहा है। मुझे नहीं लगता कि घनश्याम तिवाड़ी को कोई खास नुकसान होगा, लेकिन निश्चित रूप से आने वाले 1 महीने के अंदर या तो घनश्याम तिवाड़ी एक बड़ी हैसियत में होंगे या फिर घनश्याम तिवाड़ी मेरा ख्याल है कि खामोशी रहेंगे। ये जो जहर, चलिए इंतजार सब करेंगे, हम भी करेंगे और उम्मीद करेंगे कि ये जो सिलसिला है वो कहाँ तो रुके आके। आज इस चर्चा में इतना ही। सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए आप सभी से इस उम्मीद के साथ विदा लेना चाहेंगे कि आने वाला कल सभी के लिए आज से बेहतर साथ